नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एकिन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो है कि कोचिंग इंडस्ट्री की जो फैकल्टीज है वो क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इश्यूज वो लोग फेस करते हैं वाइल टीचिंग, और उन सभी प्रॉब्लम का, उन सभी क्वेरीज का आज सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से उन सभी प्रॉब्लम्स का, उन सभी क्वेरीज का सलूशन हम एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, आपको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल दिख रहा है विच इज ऑफ एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल एंड्रॉइड 9, जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन का एंड्रॉइड है। तो चलिए देखते हैं एकिन व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू उन हम सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे हम लोग स्विच होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये एकिन का व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है कि पीडीएफ पे हम कैसे काम कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा पीडीएफ पे काम करना बहुत ईजी है और आप सभी लोग उस पर काम कर भी रहे होंगे, बट क्या अगर हम पीडीएफ पे काम करते हुए कुछ यूनिक, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स को भी साथ में लें तो जो आपका कंटेंट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत ही इजीली आप अपने स्टूडेंट्स तक उस कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पीडीएफ वाला क्वेश्चन। तो पीडीएफ पे काम करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या अगर हम आपको एक लाइब्रेरी दे दें जहाँ पे आप अपना खुद का कंटेंट आप वहां पे लाइब्रेरी में स्टोर कर रहे हो, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपने कंटेंट को अपनी ही बनाई हुई लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फीचर हमने आपको दिया है लाइब्रेरी। अब सबसे पहले जैसे कि कोचिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, मे बी आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग फैकल्टीज एक ही इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे पढ़ाती होगी। तो उन सभी का जो कंटेंट है वो इसी पैनल में अगर आप स्टोर करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही इजी काम हो जाएगा सभी फैकल्टीज के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर हमने कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर्स आपने क्रिएट किए, अब इसके बाद आपके चैप्टर वाइज, आपके टॉपिक वाइज आपकी नोटबुक्स, तो वो देखिए किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की फैकल्टी क्लासरूम में एंटर करती है, उनको आज यहाँ पे मैथ्स पे टॉपिक पे पढ़ाना है, तो ये मैथ्स का आपका फोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल नोटबुक्स अपनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट कर रखी है, मैथ नोटबुक 1। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो नोटबुक है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप नोटबुक पे क्लिक कीजिए। अच्छा, एक और बहुत यूनिक फीचर हम आपको देंगे कि नोटबुक में आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड भी चेंज करके रख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जिस तरह का बैकग्राउंड आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में मुझे ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे जब आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको सारे बैकग्राउंड्स आपको मिलेंगे। अब ग्राफ आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा पेपर साइज, जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, आपको एक ही पेज पे पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है पेज का उसको भी सेट कर सकते हैं। आपको लैंडस्केप चाहिए, आपको पोर्ट्रेट चाहिए या आपको कस्टम चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और वो आपका ऑटोमेटिक पेज आपका वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये है आपकी नोटबुक की पेज सेटिंग। एक बार आपने सेट कर लिया, और अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज टाइटल, कि आप अपने नोटबुक का टाइटल क्या रखेंगे। तो टाइटल रखने के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं, फर्स्ट हमारी नोटबुक थी 1 और अब हम यहाँ पे रखेंगे नोटबुक 2 और आप इसको यहाँ से टिक कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं नोटबुक 2
उसके नाम से आपका जो पेज था ऑटोमेटिक नोटबुक आपकी यहाँ पे रन हो चुकी है। अब आपको इस पे जो भी पढ़ाना है, जैसे भी पढ़ाना है, आप यहाँ पे इजीली पढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका कंटेंट किस तरीके से आप लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हो। अब जो हमारा क्वेश्चन था जिसपे हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे वो था कि पीडीएफ पे आप कैसे काम कर सकते हो। तो हम डिस्कस कर रहे थे पीडीएफ में कि पीडीएफ पे आप कैसे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑप्शन दिया है आपको पीडीएफ का कि आप अपनी पीडीएफ को यहाँ पे अपने फोल्डर के साथ अपलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्लिक किया, मैंने अभी पेन ड्राइव अटैच कर रखी है और पेन ड्राइव भी मेरे पास पीडीएफ रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पीडीएफ आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई, आप देख सकते हैं। आप लाइब्रेरी में जाएंगे और ये टेस्ट पेपर के नाम से पीडीएफ था और ये आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि आपने जो भी अपना कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया है पीडीएफ फॉर्मेट का, वो जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो आपका यहीं पे लाइब्रेरी में स्टोर रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी में आपका पीडीएफ अपलोड हो चुका है। आप जब चाहें इस पे काम कर सकते हैं और जब तक आप नहीं चाहेंगे आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, आपका लाइब्रेरी में फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टोर रहेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप अपनी पीडीएफ पे जो भी आपको समझाना है, लिखना है, जैसे कि अभी तक आप काम करते आए हो वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके साथ अब हम एक यूनिक फीचर पे हम लोग बात करेंगे। पढ़ाते वक्त आपको क्या टूल्स चाहिए होते हैं, एक पेन चाहिए, इरेजर चाहिए, राइट। तो इसमें भी क्या होता है कि आप बार बार स्विच करने के लिए पेन टू इरेजर, इरेजर टू पेन आप मेनू बार पे क्लिक करते हो। तो अगर हम कहें कि आपको मेनू बार पे एक बार भी क्लिक नहीं करना तो इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। विदाउट यूजिंग मेनू बार हम हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इजीली यहाँ पे उसको काम में ले सकते हैं। अब ये हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब मुझे इस पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो यहाँ पे मुझे पेन चाहिए, सिंपली मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रही हूँ नंबर सिस्टम। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जो सिस्टम आपने लिखा है वो आपने गलत लिख दिया, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इरेजर। दोबारा आप मेनू बार में जाते हो, इरेजर पे क्लिक करते हो। तो इसका एक अलग जो फीचर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप इसको इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए। बेसिकली जब कुछ गलत लिख देते हैं तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे ही आप उसको क्रॉस करोगे वो कंटेंट आपका इरेज हो गया। मेनू बार को आपने कहीं पे भी यूज में नहीं लिया। अब फिर से आप इसको सही से स्पेल कर दीजिए सिस्टम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट को लिख सकते हैं। अब तीसरा जो रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो है शेप्स, कि आपको यहाँ पे कुछ शेप्स बनाने हैं। उसके लिए भी आप मेनू बार में जाते हो और वहां से आप शेप्स पे सेलेक्ट करके आप अपना यहाँ पे शेप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने लाइन ड्रॉ की, ये इसको इसके एक्चुअल शेप तक लेके चला जाएगा, ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। आपको एक सर्कल बनाना है, मैंने सर्कल बनाया, ऑटोमेटिक ये उसको सर्कल में, एक्चुअल सर्कल में इसको ये कन्वर्ट कर देगा। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। हमें पेन चाहिए, इरेजर चाहिए और हमने एक बार भी मेनू बार पे क्लिक नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि जितना कम आप क्लिक करते हो वाइल लाइव स्ट्रीमिंग, वाइल रिकॉर्ड, उतनी अट्रैक्टिव आपकी वीडियोस क्रिएट होती है। तो ये सारे ऑप्शंस थे पीडीएफ पे काम करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन आता है पेज लिमिट। बहुत सारे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स में पेजेस की लिमिट होती है कि जब भी आप पीडीएफ को इंपोर्ट करते हो वहां पे कोई ना कोई लिमिटेशंस आ जाती है कि आप 10 पेजेस कर सकते हो, 15, 20, 25। बट इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में, इस एकिन व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में यहाँ पे अनलिमिटेड पेजेस आप इंपोर्ट कर सकते हो आपकी पीडीएफ फाइल की। अब आपने यहाँ पे अनलिमिटेड पेजेस इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद में जब भी आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है उसके साथ मुझे इसको एनोटेशन के साथ मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो इजीली आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि क्या क्या किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप शेयर कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक कि ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं। हम आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिक फीचर्स पे। तो ये सारे फंक्शंस थे पीडीएफ पे काम करने के लिए। आई थिंक कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट था एक कोचिंग इंडस्ट्री की फैकल्टीज का, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है पीडीएफ को लेके। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि पीडीएफ के मिड में, जैसे फॉर एग्जांपल 10 पेजेस की आपकी पीडीएफ है,
हर एक क्वेश्चन के बाद आपको उसके रफ वर्क के लिए एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है कि पीडीएफ के मिड में आप ब्लैंक पेज इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करते होंगे कि आपके 10 पेज की पीडीएफ है, फिर आप 11th पेज पे अपना रफ वर्क कर रहे हो, तो बहुत ही वो टिपिकल बहुत ही लेंथी काम हो जाता है कि आप यहाँ से अपने पेजेस को स्विच कर रहे हो, आप सीधा 1 to 11 आ रहे हो, अगेन 2nd to 11 आ रहे हो। तो इसका जो सोल्यूशन हम लेके आए हैं वो ये है कि आप पीडीएफ के मिड में भी एक ब्लैंक पेज इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप उस पे जो आपका रफ वर्क है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका रफ वर्क बहुत आप लोग काम में लेते हो। तो यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप पेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपके पेजेस आ गए, मैं अभी 2nd पेज पे स्विच हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 2nd के बाद में जो 3rd पेज है मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, राइट। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट पेज। तो जैसे ही आप इंसर्ट पेज पे क्लिक करेंगे ये ब्लैंक पेज आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसको मैं आपको रीचेक करवा देती हूँ कि यहाँ पे जब आप फिर से नंबर्स पे क्लिक कर रहे हो, ये 2nd पेज था जिसपे हम स्विच थे, और नेक्स्ट जो हमें चाहिए था ब्लैंक पेज वो आपका नेक्स्ट टू 2nd मतलब 3rd पेज की जगह आपका ब्लैंक पेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अब आप कभी भी इसको जब एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, अब देखिए 3rd के बाद में 4th आपका फिर से यहाँ पे पीडीएफ वाला जो क्वेश्चन था कंटिन्यू हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि फैकल्टी कोचिंग इंडस्ट्री की फैकल्टीज का कि हमें पीडीएफ के इन बिटवीन ब्लैंक पेजेस को इंपोर्ट करना है फॉर रफ यूज। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे इजीली सॉर्ट आउट हो रहा है। तो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी एक कोचिंग इंडस्ट्री की फैकल्टीज की जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट की। अगर आपकी और भी क्वेरीज है और भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वाइल टीचिंग, तो प्लीज हमारे अगेन डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।